हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन नंबर 7 देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, रीड करिए क्वेश्चन, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे पास ओल्ड वर्जन बुक है तो आपकी जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो चेंज हो सकती है। आप क्वेश्चन रीड करके देख सकते हैं कि आपकी बुक में वो क्वेश्चन आपको कौन सा दिया हुआ है। देखिए, कैपिटल इन्वेस्ट इन ए फर्म की कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। अब आपके माइंड में आएगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, कि नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो क्वेश्चन देख के ये निकाल सकते हैं कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है तो इस फॉर्मूले से हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹41,000। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 41,000। इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट है, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000। जो आपका एबनॉर्मल लॉस है वो कितना होगा, 2,000। लेकिन आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस हमारा डेली रूटीन का लॉस नहीं है, कभी कभार का लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम वापस क्या कर देंगे, ऐड। यानी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका वापस ऐड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मैंने वैसे ही करा दिया ये, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल एट 5 ईयर टाइम द सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करनी है हमें किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। देखिए, आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपनी नॉलेज के लिए लिख दिया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 3 लाख, NRR गिवन है 10%, एवरेज प्रॉफिट है 41,000, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 2,000। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है, वही हमारे पास आता है कि क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन में हमें निकालनी है गुडविल, और गुडविल किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो क्या फॉर्मूला होगा, वही सिंपल, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल, सबसे जो पहला काम है वो हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला वही सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वही है, बार बार रिपीट हो रहा है, आपने पीछे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा ही है। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी हम एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट गिवन हो जाएगा आपका। अब देखिए, क्वेश्चन में देखिए कहीं भी एवरेज प्रॉफिट है, गिवन है 41,000, आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के बाद मैंने कहा था एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन का लॉस नहीं है, कभी कभार होने वाला लॉस है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 41,000 प्लस 2,000, यानी कितना हो जाएगा 43,000। ठीक है, एक चीज़ और माइंड में रखना, ये तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन ना हो, तो अगर एवरेज प्रॉफिट गिवन ना हो तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन था, इसलिए हमें एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। अब बात आती है फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हमें कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिखवाया था लास्ट में। और ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। कैपिटल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई बाय NRR। देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट लिखना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो कैपिटल इन्वेस्ट हमारी कितने की है, 3 लाख की। NRR 10%, तो 0 से 0 कैंसिल इधर, तो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 30,000। अभी भी सिर्फ आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया है, हमें तो क्या चाहिए, सुपर, क्योंकि गुडविल के लिए किस प्रॉफिट की ज़रूरत है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो एवरेज हमारा यहाँ पर कितना है, 43,000, नॉर्मल कितना है, 30,000,
तो 43 में 30 करेंगे कितना आ गया 13,000। 13,000 पे आपका क्या है सुपर प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करनी है भाई गुडविल। तो दोबारा गुडविल का फॉर्मूला लगाएं या डायरेक्ट पुट कर दो, मर्जी है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना था 13,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 5। 13 को 5 से इंटू करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है छोटा सा। कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2003 एन एग्जिस्टिंग फॉर्म करंट असेट्स 5 लाख इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹20,000। यानी आपके पास असेट्स हैं और उस पर हमारे पास कैश कितना है 20,000 रुपये इंक्लूड है। तो ये तो आपको पता ही है असेट्स के अंदर आपका कैश इंक्लूड होता है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सिंपल आपको असेट्स गिवन है। द फर्म हैड रिजर्व फंड 90,000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ 3,80,000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एंड क्रेडिटर्स दे रखे हैं। देखिए बाकी आइटम आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन में असेट्स गिवन है और लायबिलिटी। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। NRR गिवन है आपको। NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको पता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कहाँ यूज़ होती है नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो पहले पीछे जाइए भाई। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या था कैपिटल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन में क्या करेंगे 100। अब हमारे पास कैपिटल इन्वेस्ट नहीं है तो कैपिटल इन्वेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे असेट्स आपको 5 लाख गिवन है और लायबिलिटी आपकी कितनी 30,000। दोनों चीज़ गिवन है तो इससे हमारी कैपिटल इन्वेस्ट निकल आएगी और इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, द गुडविल ऑफ फर्म इज़ वैल्यूड एट 64,000। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल ही गिवन है। ठीक है, क्या चेंज है इसमें गुडविल आपको गिवन है। अभी तक हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल गिवन है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और जो ये गुडविल निकाली हुई है आपने 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से निकाली हुई है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना, एवरेज प्रॉफिट देखते ये नहीं कि हम एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे। हमें ये पता है क्वेश्चन में गिवन क्या है गुडविल, और जो क्वेश्चन में गुडविल गिवन है वो गुडविल हमने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले से निकाली हुई है। तो इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा हो गया सुपर प्रॉफिट का। आइए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने से आपको और क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले वही बात, सबसे पहले अपना गुडविल का फॉर्मूला लगा लिया करो सिंपल सा। गुडविल का फॉर्मूला और किस मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्या फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अपना एक काम तो ये कर लिया करो कि गुडविल का मेथड लगाना है, गुडविल का फॉर्मूला लगाना है और किस मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड से। जिस भी क्वेश्चन में कभी भी आपसे गुडविल कैलकुलेट कराई हो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लगाओ फिर आगे चलो। अब देखो अभी तक हम गुडविल निकालते हैं तो गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब आपको सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज माइनस नॉर्मल करना था अगर हम सिंपल गुडविल निकालते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ आपको क्वेश्चन में गुडविल गिवन है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो सबसे पहले जितनी गुडविल है वो लिख दो। गुडविल कितनी गिवन है आपकी 64,000। सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट पुट कर दो। सबसे पहले हम पुट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है आपका 4। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या कर दोगे पुट कर दोगे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में 4 हो गया। अब देखिए सुपर प्रॉफिट को अगर हम इधर ले आए, मैथमेटिक रूल है पता है आप सभी को, या हम ऐसे कर सकते हैं इधर का मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सुपर प्रॉफिट कैसे हो जाएगा 64/4 बाय डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16,000।
16,000 का हमारा क्या आया है, सुपर प्रॉफिट। देखिए मैथमेटिक के फॉर्मूले से हम चले हैं, जैसे माइनस इधर आकर प्लस हो जाता है, प्लस इधर आकर माइनस, इसी तरह मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। तो 64,000 डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, 4। तो अभी बात आई है सुपर प्रॉफिट की। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दो कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट। तो हम सुपर प्रॉफिट को खोल लेते हैं आगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता है, मेन क्या लर्न होने चाहिए, फॉर्मूलाज। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपको शॉर्ट में नहीं जानना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज और नॉर्मल। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास है, हमें चाहिए क्या, एवरेज। अगर हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वही मैथमेटिक्स का रूल चलेगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग चलता है, मैथ्स जिसने पढ़ा हुआ है उनको आएंगे ये अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब बात आते हैं हमारे पास पहले किसको निकालने की, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। कैपिटल इन्वेस्ट इनटू में NRR अपॉन में 100, यानी कैपिटल इन्वेस्ट को NRR से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम एक और आ गई, क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्ट भी गिवन नहीं है। अभी तक आपको क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्ट गिवन होती थी, अब अगर कैपिटल इन्वेस्ट भी गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्ट को आगे खोलना होगा। कैपिटल इन्वेस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। जितने आपकी असेट्स होंगी उनमें से क्या माइनस कर दोगे, लायबिलिटी, तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल इन्वेस्ट। असेट्स आप क्वेश्चन में देख लेना, 5 लाख की गिवन है। लायबिलिटी में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी तो होती है 30,000, तो 5 लाख में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,70,000। तो ये हमारी क्या आई है, कैपिटल इन्वेस्ट। लेकिन हमें क्या निकालना है, वही अपना नॉर्मल प्रॉफिट। और आप क्वेश्चन को देख के घबराना मत कि क्वेश्चन लेंदी हो गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का वही कैपिटल इन्वेस्ट कितनी है, 4,70,000। NRR आपको गिवन थी, कितनी गिवन थी, 20% अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, कैलकुलेशन कर लो, तो ये 94,000। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल। लेकिन अब हम वही सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। सुपर प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 16। एवरेज तो हमें निकालना ही है क्योंकि हमें एवरेज क्वेश्चन में पूछा हुआ है, माइनस नॉर्मल कितना है, 94। ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, ले लो 16,000 प्लस 94,000 प्लस कर दो, तो ये आ गया आपका 1,10,000। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे हम एक और आपका जो लास्ट मेथड बचता है वो करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो लास्ट वीडियो में आपके कैपिटलाइजेशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।